चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बचे हुए क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके इंग्लिश सेक्शन से आए हैं। शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 177 से। अगर इससे पहले के इंग्लिश के क्वेश्चन आपने नहीं देखे हैं तो जाके जो है प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, जिसमें हमने 151 से लेके 176 तक के क्वेश्चंस को कवर किया था दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 177 से 179 तक के जो क्वेश्चन है उसमें आपको आर्टिकल्स फिल करने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177, ही इज डैश वन आइड पर्सन, ठीक है। यहाँ पे जो है आप फिट करके देखिए, ही इज एन वन आइड पर्सन, ठीक है। यहाँ पे ओ जो है वैसे देखा जाए तो एक वोवल है, बट यहाँ पे जो साउंड आ रहा है वो वै का आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। जब ए आई ये वाले साउंड आते हैं तब जो है एन लगता है, तो यहाँ पे वन आइड पर्सन के यहाँ पे ए लगेगा दोस्तों। ही इज़ अ वन आइड पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट है 178, आई रेड डैश इंडियन एक्सप्रेस। जब भी कोई न्यूज़पेपर की बात होती है आपकी, कोई भी न्यूज़पेपर, उसके सामने जो है दा लगता है दोस्तों। कोई कंट्री है उसके सामने जो है दा लगता है आपका। कोई बड़ी रिवर है जो बहुत फेमस है उसके आगे दा लगता है हमेशा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे न्यूज़पेपर में द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द इंडिया, ठीक है, द यूएसए, द रशिया। तो इस तरीके से जो भी फेमस पर्सनैलिटीज़ होती है उनके आगे दा लगता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 179, बनानाज आर अवेलेबल एट 60 रुपीज़ डैश डजन। तो यहाँ पे जो है ए आएगा दोस्तों। काउंटिंग जब भी हम किसी चीज़ की करते हैं या नंबर्स में जब हम बात करते हैं तो उसके सामने ए आता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए डजन, अ किलो, इस तरीके से, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 180 का, जो है आपको एंटोनियम बताना है। एंटोनियम बताना है हॉस्टाइल का, ठीक है। बहुत मूवीज़ में आपने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है वो भारत की तरफ से सर्विस कर रहा है, बट अगर वो दूसरे देश के जो एजेंसीज़ हैं उनके साथ अगर मिल जाता है तो हम बोलते हैं ना कि हमारा जो पर्सन है वो हॉस्टाइल हो गया है। तो मतलब क्या है, शत्रुतापूर्ण हो गया है, मतलब अपनी कंट्री के साथ जो है वो अब लॉयल नहीं रहा है। तो इस कंडीशन में जो है आपका हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण यानी कि दुश्मन, और इसका जो एंटोनियम बनेगा वो बनेगा आपका फ्रेंडली यानी कि दोस्त, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 181 और 182 के अंदर अपोजिट मीनिंग आपको बताना है वर्ड्स का। तो वर्ड है आपका वर्स्ट। वर्स्ट का मतलब होता है बहुत बुरा, सबसे बुरा, ठीक है। उसके बाद इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट बनेगा आपका बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। तो ये सबसे उत्तम होता है इसका मतलब। देन आपका क्वेश्चन नंबर 182, डिससेटिस्फाइड। डिससेटिस्फाइड का मतलब जो क्या होता है आपका बहुत ही असंतुष्ट, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आपका वो आएगा सेटिस्फाइड। नेक्स्ट आता है अब क्वेश्चन नंबर 183। अब 183 जो क्वेश्चन है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये क्वेश्चन जो है आपका डिलीट होगा। रीजन बिंग ये क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन है वही गलत है। आंसर इसका वैसे काफ़ी लोगों ने इसका सी आंसर बताया है, बट सी आंसर नहीं होगा। रीजन बिंग यहाँ पे आप देखोगे द टीचर सेड गांधी जी वॉज बॉर्न इन इंडिया, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो सेड है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड होगी आपकी, इसको चेंज जब हम करेंगे तो आएगा द टीचर सेड दैट गांधी जी वॉज बॉर्न इन इंडिया। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखोगे आप इन इंडिया तो मेंशन ही नहीं है, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट तो आपका आंसर नहीं हो सकती है। लेकिन दूसरी स्टेटमेंट में आप देखोगे वहाँ पे जो है काफ़ी सारे चेंजेस इन्होंने किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे से लिखा हुआ है, बट यहाँ पे सैड आएगा, तो सैड का पहला ऑप्शन बचता है। यहाँ पे जो है इन्होंने क्या किया है, हैड बीन लगाया, जो कि नहीं लगेगा। तो इस क्वेश्चन का मेरे हिसाब से क्वेश्चन जो है आपका गलत है। आपको इसके लिए जो है आवाज़ उठानी चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 184। 184 में आप देखोगे ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। इस क्वेश्चन में भी जो है मुझे थोड़ा सा एरर फील हो रहा है। आप ये कहोगे कि आप तो सभी क्वेश्चन गलत करा रहे हो, बट यहाँ पे जो है आप देखोगे ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग की जगह ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आस्क्ड मी दैट वेयर आई वॉज गोइंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे दैट जो वर्ड है यहाँ पे, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। या तो इसका आंसर डी ही होगा या फिर इसका आंसर ऊपर वाला जो मैंने बताया वो होना चाहिए, ठीक है। इस पर थोड़ा सा डाउट है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन जो आने वाले हैं उसमें आपको एंटोनियम बताना है, यानी कि विलोम शब्द। तो क्वेश्चन है आपका 185, द आर्टिस्ट लेड अ वेरी ऑस्ट्रे लाइफ। ऑस्ट्रे लाइफ का होता है सीधा सादा जीवन। तो सीधा सादा जीवन जो है सिंपल होता है, इसका भी वही मतलब होता है। अम्बेलिश का मतलब भी सीधा सादा जीवन होता है, ठीक है। इसका जो अपोजिट बनेगा वो बनेगा लग्जूरियस लाइफ, जिसमें हम बहुत ज़्यादा लग्जरी से जीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 186, एन ऑब्सक्योर ट्रैवलर वॉज फाउंड डेड ऑन द रोड। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट, नॉट सो फेमस, मतलब कोई आम आदमी बेसिकली, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बहुत फेमस पर्सनैलिटी। क्वेश्चन नंबर 187, ओनली अ प्रैग्मेटिक अप्रोच टू दीज प्रॉब्लम्स कैन सॉल्व देम। प्रैग्मेटिक होता है आपका व्यवहारिक, ठीक है। जो हम डेली बेसिस में जो व्यवहार अपनाते हैं उसको हम प्रैग्मेटिक अप्रोच बोलते हैं। तो इसका जो अपोजिट बनेगा वो बनेगा आपका आइडियलिस्टिक, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 188 से लेके 190 के बारे में दोस्तों। यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी सारे जो हैं आपके फिलिंग द ब्लैंक्स इसमें दिए हुए हैं, तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 188, आई डू नॉट थिंक ही विल एवर
डैश द शॉक ऑफ हिज वाइफ्स डेथ। अब इस कंडीशन में जो है यहाँ पे आएगा आपका गेट ओवर, ठीक है। गेट ओवर मतलब किसी भी चीज़ के बोलते हैं ना कि ये इस चीज़ के ऊपर नहीं उठ पा रहा है, ठीक है। तो ये वो चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपना फ़ोन गुम कर दिया, आई कैन नॉट गेट ओवर माई फोन, तो इसका मतलब वो है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 189, द विजिटिंग डिप्लोमेट डैश द प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पे आएगा कॉल्ड ऑन। देखिए जब भी कोई भी मिलने आता है आपसे या फिर आपको इन्वाइट किया जाता है तो उस कंडीशन में आपका कॉल्ड ऑन जो है लिखा हुआ आता है। जैसे फॉर एग्जांपल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉल्ड ऑन द IAS ऑफिसर्स, ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 190, यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द जॉब एंड देन यू डिसाइडेड नॉट टू, सो व्हाट पुट यू ऑफ। पुट यू ऑफ होता है मतलब मूड खराब होना है, काइंड ऑफ थिंग जो होती है उसको पुट यू ऑफ बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए ऑप्शन आएगा यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। फिर 10 क्वेश्चन आपके पैसेज से थे, 5-5 करके 2 पैसेज। इन क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है दोस्तों, पहले आप क्वेश्चन चेक करो, उनके अंदर जो स्टेटमेंट होते हैं ना, वर्ड्स होते हैं, उनको नोट करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट डिड द राइटर हैव टू पे टू ट्राई हिज लक। इस पूरे पैराग्राफ में देख लो कि लक जो है वो कहाँ पे लक हो गया, ट्राई हो गया, वर्ड कहाँ पे। यहाँ पे आप देखोगे आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक, आई पेड 50 पैसे एंड ट्राइड इट, तो 50 पैसे यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। व्हाट डिड द राइटर गेट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे आप देखो नेक्स्ट यहाँ पे दिखाएगा माई लक वॉज नॉट टू गुड, आई गोट 2 पेंसिल्स, तो यहाँ पे 2 पेंसिल आंसर आ गया है। 191 का बी है, 192 का सी है। देन आपका 193 का जब आप ढूंढोगे पैराग्राफ के अंदर इंक बोतल आंसर आएगा आपका। 194 का द मैन मेड हिम फूल, यहाँ पे आप देखिए मैंने यहाँ पे मार्क किया है द मैन मेड अ फूल ऑफ यू, उसके पापा ने उसकी कमर पे हाथ रख के जो है बोला। और लास्ट है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स टू अट्रैक्ट, आकर्षित करना, तो इसका जो है टेम्प्ट आएगा। टेम्प्ट मतलब होता है लुभाना, ठीक है। नेक्स्ट है 196 से लेके 200 तक के जो क्वेश्चन है, ये भी पैराग्राफ में अगेन क्वेश्चन पहले पढ़ो, उसके बाद पैसेज के अंदर जाके उन वर्ड्स को जो है आपको हाईलाइट करना है। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट गुड पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन आर, यहाँ पे आप देखोगे व्हाट आर द गुड पार्ट्स ऑफ द सिविलाइजेशन, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दे आर ऑर्डर एंड सेफ्टी। अब एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो भी आंसर क्वेश्चन आपके आ रहे हैं ना यहाँ पे, ये डायरेक्टली आपको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड जो आपके पैसेज में मिल जाएंगे। रीजन बिंग आपका एग्जाम बहुत इजी एग्जाम्स में से एक आता है। जो बड़े एग्जाम होते हैं, ACLDC का एग्जाम है, सिविल सर्विसेज के एग्जाम है, वहाँ पे बहुत टफ लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आंसर जो है आपको वहाँ से पैसे से मिल जाएगा। तो 196 का आएगा सी ऑप्शन, 197 का आएगा ए ऑप्शन, 198 का आएगा बी ऑप्शन, 199 का आएगा सी ऑप्शन और 200 का आएगा ए ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे आपके आंसर थे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपके इंग्लिश में क्या स्कोर बन रहा है, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि मैंने देखा है जो भी आंसर की अभी तक डली है नेट पे वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल द टाइम थैंक यू सो मच, जय हिंद।